छोटे से गांव में जहां लोग ऊपर से तो खुश दिखते थे लेकिन अंदर ही अंदर लालच और नफरत भरी हुई थी, वहीं रहती थी एक मासूम लड़की सीमा, जिसकी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां उसे बहू नहीं नौकरानी समझा जाता था। अरे ओ महारानी, जा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला। जी माँ जी, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं पोछा लगाकर अभी चाय बना देती हूँ। तो अब तू मुझे हुक्म देगी? मैंने कहा ना, मुझे अभी चाय पीनी है। चल जाकर मेरे लिए चाय बना। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। लीजिए माँ जी चाय। आप चाय पीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। इनके आने का समय हो गया। सीमा अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लगाती थी क्योंकि वो उन्हें माँ की तरह समझती थी, लेकिन सीमा की सास उससे बहुत नफरत करती थी। अरे माँ, क्या हाल है तुम्हारा? तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या बताऊं तुम्हें, ये मनहूस जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। उसकी टेंशन छोड़ दे माँ, मैं करती हूँ इस चुड़ैल का इलाज। तू आराम से रह। पता नहीं कब और कहाँ से जाएगी ये चुड़ैल। इसने तो मेरे बेटे को अपने बस में करके रखा है, वो मेरी सुनता ही नहीं है। उसके बाद माँ और बेटी दोनों एक खतरनाक प्लान बनाती हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। आ गया मेरा बच्चा। चल तू यूनिफॉर्म खोल ले, मैं खाना लगा देती हूँ। और तेरे पापा भी आने वाले होंगे, तुम दोनों साथ में खा लेना। मजा आ गया, पेट भर गया, बहुत भूख लगी थी। अच्छा सुनो, कल मुझे दिल्ली जाना होगा काम के सिलसिले में, तो हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाए। तब तक अपना और घर का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जी बहुत घबरा रहा है। जल्दी से काम खत्म करके आना। अगली सुबह सीमा का पति दिल्ली के लिए निकल जाता है। वो खुश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस सफर के बाद वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा लेकर लौटेगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़कर जा रहा है। अरे सुनो महारानी, मेरी बेटी को कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम अपने कुछ गहने लाकर दे दो। मुझे अपनी बेटी की मदद करनी है। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई भी गहना नहीं है। जो थे वो सब मैंने उस समय बेच दिए थे जब आपकी तबीयत खराब थी। क्यों? वो क्या था जो तूने कुछ दिन पहले गले में पहना था? हार था ना? चल जल्दी से लेकर आ। हाँ माँ जी, वो हार है मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ एक गहना नहीं, मेरी माँ की आखिरी याद है। उसे मेरे पिताजी ने उन्हें प्यार से दिया था। अरे तेरी माँ तो खुद चली गई और तुझे मनहूस को हमारे पल्ले डाल गई। बड़ी आई निशानी वाली। एक बार कह दिया ना, वो हार चाहिए तो चाहिए। चल अभी के अभी लेकर आ, नहीं तो दफा हो जा मेरे घर से। माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरे पति का घर है और इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं यही रहूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इतना कहकर सास अचानक खड़ी होती है और एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर पड़ता है। सीमा लड़खड़ा जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, बहुत अच्छा किया आपने इस चुड़ैल को थप्पड़ मारकर। आजकल ये बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आगे देख मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। इसे घर से निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े, मैं वो भी कर दूंगी। बस ये यहाँ से निकल जाए। हाँ माँ, अब जल्दी से इसका हमेशा के लिए पत्ता साफ कर देते हैं। फिर अपने भाई की शादी अपने पति की बहन से करवा दूंगी। वो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। जैसे ही रात गहराई, पूरा गांव शांत नींद में डूब गया था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। चल बेटा, आज इस मनहूस को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देते हैं। बहुत हो गया इसका अब। हाँ माँ, चलो जल्दी, इससे पहले कि ये चुड़ैल जाग जाए। लेकिन उसी अंधेरी रात में सीमा की सास और उसकी ननद अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थी। माँ, लगता है दवाई का असर हो गया है। ये तो घोड़े बेचकर सो रही है। हाँ चल जल्दी करते हैं, क्या पता कहीं दवाई का असर खत्म ना हो जाए।
और उसने पूरे बेड और कमरे में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। हर कोने में, हर दीवार के पास पेट्रोल की बदबू फैलने लगी। लेकिन सीमा अब भी गहरी नींद में थी। दवा का असर उसे पूरी तरह जकड़ चुका था। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाहर जाकर आग लगा देती हैं और दूर खड़े होकर मजे लेने लगती हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी बहू को जला दिया। फिर कुछ देर बाद खुद पर शक न हो इसलिए दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, आग लग गई, कोई हमारी बहू को बचाओ। शोर सुनकर गांव वाले जल्दी से सीमा के घर की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि घर में भयानक आग लगी हुई है। गांव वाले तुरंत पानी डालकर आग बुझाने लगते हैं, लेकिन अफसोस, सीमा की सास का खतरनाक प्लान काम कर चुका था। हाय, ये क्या हो गया? मेरी बहू के साथ इतना बड़ा अनर्थ। अब मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाय राम। अंदर का बुरा हाल था। पूरा कमरा जल चुका था और सीमा का शरीर जलकर राख बन चुका था। हेलो, सुनो यार, जल्दी घर वापस आ जाओ। तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जल्दी से वहां से निकलो। अगले दिन सीमा के मृत शरीर को देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए थे। सभी लोग उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए और उसके दुख में साथ खड़े थे। तभी वहां सीमा का पति अमित पहुंचता है। ये क्या हो गया सीमा? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अब तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? काश मुझे पता होता तो मैं जाता ही नहीं। हे भगवान, मेरी सीमा को वापस कर दो। पापा, मम्मी क्यों नहीं उठ रही? उन्हें क्या हुआ है? मुझे मम्मी से बात करनी है। ये सब लोग रो क्यों रहे हैं पापा? बेटा चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हारी मम्मी अब भगवान के पास चली गई हैं, लेकिन वो हमेशा तुम्हें देखती रहेंगी। तुम रोगे तो उन्हें भी दुख होगा। मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। सीमा की मौत को कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और सीमा की सास भी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे एक भयानक सपना आता है। माँ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ इतना भयानक किया? आपने मुझे जिंदा जला दिया, मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम और तुम्हारी वो बेटी मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। हा 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 हा। हे भगवान, ये कैसा सपना था? वो मनहूस मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। कहीं वो सच में वापस तो नहीं आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो सच में आ गई तो? अगली सुबह पूरे गांव में एक अजीब सी दहशत फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात में उन्होंने एक चुड़ैल देखी। अरे यार, कल जब मैं सो रहा था ना, तो अचानक मेरी आंख खुली और सामने एक अजीब सा साया खड़ा था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। हाँ यार, मेरी पत्नी ने भी वही देखा था। वो तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। वो कह रही थी कि शायद वो सीमा थी। हाँ यार, अब तो पूरा गांव डर के माहौल में है। कुछ लोग पहाड़ों वाले बाबा के पास भी गए थे। उन्होंने बताया कि ये आत्मा अपना बदला लेने आई है और वो बदला लेकर ही जाएगी। अब हर रात गांव में डर का माहौल बना रहता था, क्योंकि रात होते ही सन सन करती हवा और किसी के रोने की आवाजें लगातार आने लगी थीं। जिस आग में तुमने मुझे तड़प तड़प कर मारा था, आज उसी आग में तू भी जलेगी। मैं तुम्हारी हर चीख, हर दर्द का हिसाब लेने आई हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं भी तो एक माँ जैसी हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, हमें माफ कर दो प्लीज। माँ, जब मुझे जिंदा जलाया जा रहा था तब तुम्हारी माँ कहाँ थी? अब देर हो चुकी है। अब माफी नहीं, सिर्फ सजा होगी। तुम सोच रही हो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी? नहीं, उसका हिसाब बाद में। पहले तुम्हें हर दर्द का एहसास कराऊंगी। कुछ ही देर में कमरे में अचानक आग लग जाती है। सीमा की सास बाहर निकल नहीं पाती और आग में जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा कमरा जल चुका था और सीमा की सास की सिर्फ जली हुई हड्डियां बची थीं। लोग समझ गए कि ये सीमा का बदला था। ये कैसे हो सकता है? कहीं ये सब मेरे साथ भी ना हो जाए। जैसे ही इस बात का पता सीमा की नंद चंपा को चला, वो बहुत डर गई। डर के मारे वो अपने आप से ही बातें करने लगी। चल यहाँ से कहीं दूर,
वरना वो सेमा की चुड़ैल तुझे भी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद चंपा घर से निकल तो जाती है, लेकिन फिर कभी उसका कोई पता नहीं चल पाया। कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि चंपा का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन सीमा का अंत अभी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद सीमा कहीं गायब हो गई, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शायद उसका असली खेल अभी बाकी है।